हेलो दोस्तों, मैं अभय कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल करियर एकेडमी पे। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा इरेशनल नंबर्स की इरेशनलिटी को प्रूव करना। ओके, तो कोई भी नंबर इरेशनल है या नहीं है, वो प्रूव करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स थिंग्स है वो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। देखिए, जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको हम लोग कभी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो क्यों नहीं लिख सकते, मैक्सिमम बच्चों लोग का यही सवाल होता है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले रेशनल नंबर देखते हैं। तो रेशनल नंबर हमारे ये होते हैं जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो क्यू है, ओके, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यही हमारे पास कंडीशन। ओके, तो देखिए ये इसको मैं लिख सकता हूँ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसको भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आके ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे आके कट गया। तो इसको अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट है, ओके, इसको मैंने रिमूव किया, तो ये क्या हुआ 2.17, यहाँ से पॉइंट रिमूव हुआ तो ये क्या बन गया आपका 217, और ये 2 जीरो यहाँ पे नीचे लग गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शंस में इसको। ओके, तो ये हो गया हमारे रेशनल नंबर जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कैसे नहीं लिख सकते, ये देखो यहाँ पे टर्मिनेट हो चुके हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। बट इरेशनल नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहते, चलते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये अगर इसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे। देखो तो यहाँ पे ये है, इसको कैसे लिखोगे आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, देखो यहां से पॉइंट रिमूव करोगे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये अगर ये यहीं पे कंप्लीट होता तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता था। बट ये तो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है ना, तो कितने नीचे जीरो लगाने जाओगे आप, हाँ नहीं लगा पाओगे ना, तो ये तो कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा। इसीलिए हम लोग कभी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इरेशनल नंबर्स को नहीं लिख सकते। ओके, आया समझ में। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, √3 को हम लोग क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आएगी, और ये भी बेचारा कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहेगा, तो इसको भी हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद पाई को भी देख लो, पाई का भी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं है, वो कंटिन्यूसली आपका आगे बढ़ते रहता है इस तरह से, है ना। तो ये भी हम लोग, इसको भी कभी भी हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आ गया समझ में। अब इसको देख लो, ये क्या है आपका रेशनल नंबर हमारे ये हो गए, और इरेशनल नंबर ये। तो अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, उसके बाद फिर रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। उसी तरह से इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और यहाँ पे क्या है आपका, रेशनल नंबर में इंटू करोगे आप इरेशनल नंबर को तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर आप इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी मिल सकता है, रेशनल नंबर मिल सकता है और आपको इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लो, ये आपके लिए इनफ है। ओके, और कुछ जानने की जरूरत रहेगी तो मैं आगे आपको बता दूंगा। ओके, ये हो चुका है। अब आप इस पे आओ, ये क्या है आपका थियरम 1.3। 1.3 हम क्या बोलता है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि कोई नंबर, यहाँ पे क्या है देखो, इफ p डिवाइड a स्क्वायर। ओके, मतलब क्या है आपका, यहाँ पे p जो है कोई भी एक नंबर है, जैसे कि आपको एग्जांपल मैं लिख के दिखाता हूं। मान लो कि यहाँ पे p है 2, ओके, और यहाँ पे a जो है ना वो क्या आपका 10, और इसके ऊपर क्या है मेरा स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 200 को डिवाइड कर सकता है ना, तो हो गया। उसी तरह से बोल रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ये जो p है ना वो a को भी डिवाइड कर सकता है, तो कर ही सकता है ना। ये देखो, ये p मान लो यहाँ पे कितना है मेरा, p तो 2 ही है, और a मेरा कितना है 10, तो p मेरा 10 को भी डिवाइड कर ही देगा ना, 5 आएगा आपका, 10 को 2 से डिवाइड करने में 5 आएगा। तो यही थियरम 1.3 बोलना चाहता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, समझ गए, ये आपका बहुत ही काम आने वाला है, इसको आप ध्यान से सीख लो। ठीक है, ये आपका यूज होगा इरेशनलिटी को प्रूव करने में। ओके, तो ये हो चुका। ये आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इरेशनलिटी को प्रूव नहीं कर सकते, ये नंबर इरेशनल है या नहीं है वो आप प्रूव नहीं कर सकते। तो इसको प्रॉपर्ली ध्यान से वापस एक बार देख लो। ठीक है, अगर अच्छे से आ चुका है तो चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हम लोग, इरेशनलिटी को प्रूव करते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग रेडी है इरेशनल नंबर्स की इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए। बस आप बेसिक थिंग्स याद रखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे √2 को प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर है। और कौन से मेथड का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, ध्यान से समझो। मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 4, ओके,
अभी मैं इसको क्या करूंगा, लेट कर लूंगा कि ये 4 नहीं है 2 है, जस्ट मैं लेट कर लूंगा। ओके, जस्ट एग्जांपल के लिए समझो, ये 4 नहीं है 2 है। अब मैं 2 को ही लेके सॉल्व करते जाऊंगा और लास्ट में जाके ये 2 जो है ना वो गलत साबित हो जाएगा। गलत है तो गलत ही हो जाएगा ना, तो अब ये गलत हो जाएगा। तो अगर ये 2 गलत है तो सही क्या है मेरा, 4 ही सही रहेगा ना, तो ये 4 सही हो जाएगा। तो ये जो गलती हुई ये किस वजह से गलती हुई, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एज्यूम रॉन्ग कर लिया था। ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आया समझ में, वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो ठीक इसी तरह से मैं क्या करूंगा, √2 को क्या मान लूंगा कि ये रेशनल नंबर है। ओके, इरेशनल नहीं है, रेशनल है, और चूंकि ये रेशनल है तो ये रेशनल नंबर की सारी के सारे जो भी कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाइड करेगा। जैसे कि रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √2 P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे Q मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता। आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली यहाँ पे देखो एक और चीज, ये जो P और Q है ना, ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ऐसा है, यहाँ पे P और Q एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म का, मैथमेटिकल वर्ड्स में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे कि देखो कोई 2 नंबर्स मैंने लिया, अगर मैं उसको फैक्टर करूंगा तो उसको 1 को छोड़ के कोई भी नंबर नहीं कॉमन मिलना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम। आया समझ में। तो यहाँ पे ये जो P और Q है वो क्या है, को प्राइम है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे जो P और Q है वो क्या है, मेरा एक को प्राइम है, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में जो HCF होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम 1 होगा। 1 से ज्यादा इसके अंदर कॉमन नहीं आ सकता। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली हम लोग ने इसको क्या किया, रेशनल माना है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्या सच में रेशनल है या नहीं है। तो यहाँ पे √2 = P/Q। ओके, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये यहाँ पे क्या है, इसके साथ डिवाइड में, इधर पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो √2Q = P, यही हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब आगे बढ़ो। अब क्या करोगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। ओके, तो करते हैं। तो क्या आ जाएगा स्क्वायरिंग करने पे, ये √2 को स्क्वायर कट कर देगा, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 2, और ये Q² = P²। अब आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है Q, तो ये इधर पे जाके क्या हो जाएगा मेरा, डिवाइड में। तो लिख लो यहाँ पे Q² = P²/2। अब ध्यान दो, हम लोग कौन सा थियरम पढ़े थे, थियरम 1.3। उसके अंदर क्या बोला गया था कि अगर ये जो है 2 अगर P² को डिवाइड कर सकता है तो ये 2 P को भी सिर्फ डिवाइड कर सकता है। आ रहा है समझ में। तो वही सेम स्टेटमेंट में यहां पे लिख लेता हूं। ओके, आ रहा है समझ में। मैंने क्या लिख लिया कि अगर ये 2 P² को डिवाइड कर सकता है तो 2 जो है वो किसको भी डिवाइड कर सकता है, P को भी डिवाइड कर सकता है। तो वही चीज यहां पे मैं लिखता हूं, है ना। ये 2 जो P को भी डिवाइड कर सकता है, तो मान लेते हैं कि इसको डिवाइड करने पे कोई एक नंबर मिला, उसको नाम क्या दे दो आप, C। आ रहा है समझ में, नहीं समझ में एक बार देख लो। जैसे कि यहाँ पे 10 है, उसको डिवाइड करने पे कुछ तो आएगा ना, 5। उसी तरह से इसको डिवाइड करने पे क्या मिला मुझे, C मिला। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, C लिख लिया। अब देखो ये इधर पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक तो P की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 इधर पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इसके साथ। तो क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे, P = 2C। आया समझ में। ये आपका हो गया पहला सॉल्यूशन। इसको आप जनरली नाम दे दो ताकि आप इसको याद रख पाओ। इसको नाम दे दो P। ओके, आया समझ में। ये मुझे पहला सॉल्यूशन मिल गया। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू को क्या करो आप, इक्वेशन 1 के अंदर क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो। ओके, तो क्या आ जाएगा, करते हैं इसको, पुट करते हैं। अच्छा, मैंने क्या लिखा, ये जो देखो ये इक्वेशन 1 के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो P की वैल्यू उसको पुट करूंगा। तो क्या आ जाएगा, देखो √2Q, ये तो एज इट इज रहेगा, और P कितना है मेरा यहाँ पे, 2C। तो यहाँ पे P की जगह पे मैं क्या लिख दिया, 2C। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करो जैसे हम लोग ने इसको यहाँ पे सॉल्व किया। तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो क्या आ जाएगा, वही सेम टू सेम चीज क्या आएगा मेरा यहाँ पे, √2। ओके,
अब दोनों के ऊपर क्या आ गया मेरा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। ओके, यही सेम चीज को मैंने क्या किया, वहां पे लिख लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे √2। अब ये 2 स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कट कर देगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, सिर्फ 2, और एक क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये 2 है, अब 2 2 जा 4 और ये c स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ो, क्या आएगा आपका यहाँ पे, हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे p की तो वैल्यू मिल गई, अब q की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे q का वैल्यू आ जाएगा, देखो अब ये q के साथ ये 2 क्या है, डिवाइड में है, इस साइड जाए क्या हो जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई में। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो अब देखो क्या होगा, ये डिवाइड में है तो ये कट कर देगा, तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे, इसको कट करने पे 2। तो यहाँ पे कितना मिल गया, मैं इधर लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ओके, ये c स्क्वायर आया समझ में, मैंने कैसे लिखा, देखो ये 4 को कट किया तो कितना आ गया मेरे यहाँ पे, 2 बचा, तो 2c स्क्वायर बच गया मेरे यहाँ पे। ओके, तो मैंने उसको वहां पे लिख लिया। अब देखो क्या होगा मेरे यहाँ पे, इसको देखो, ये c स्क्वायर है, c स्क्वायर के साथ ये 2 क्या है मेरा, मल्टीप्लाई में, तो इधर पे आके क्या हो जाएगा मेरा, डिवाइड में। तो इसको क्या करो, सिंपली यहाँ पे लिख लो, q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ओके, आप चाहो तो इसको इधर उधर कहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब देखो क्या होगा, सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी अराइज हो गई, क्या, ये देखो p स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे q स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करो, देखो ये 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 p को भी डिवाइड कर सकता है। उसी तरह से ये जो 2 है वो q स्क्वायर को अगर डिवाइड कर सकता है तो जो 2 है वो q को भी डिवाइड कर सकता है। तो सेम वही स्टेटमेंट थ्योरम 1.3 वाला ये यहाँ पे लिख लो, तो क्या आ जाएगा वो स्टेटमेंट, मैंने क्या लिख लिया, अगर ये 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ये 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर सकता है। तो वही नीचे लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे, q अपॉन 2। अब उसी तरह से जैसे हम लोग पिछली बार किए थे, अगर इन दोनों को डिवाइड करने पे कुछ तो नंबर मिलेगा, उसका नाम यहाँ पे क्या दे दो, आप कुछ भी दे दो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, इसको नाम d। ओके, अब देखो यहाँ पे ये इसके साथ डिवाइड में, इधर पे जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे, q इज इक्वल टू 2d। ओके, आया समझ में। अब देखो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो q कितना मिल चुका है आपको, 2d। आया समझ में। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, p की भी वैल्यू मिल गई आपको, q की भी वैल्यू मिल गई। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन मिल गया आपको, 2 और यहाँ पे हमें क्या, हम लोग को यहाँ पे क्या था कि HCF इन दोनों के अंदर तो मैक्सिमम 1 ही है, तो ये 2 कहाँ से आ गया, ये तो गलत हो जाएगा ना। हमारा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इन दोनों के अंदर 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो 2 कॉमन आ गया। और ये गलती किस लिए हुई, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे रॉन्ग एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, मेरा एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर है। ओके, यहाँ पे फिर मैं और भी डिटेल में लिख लेता हूँ, इसको देखो P और Q ये दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या मिल गया मुझे, 2। और 2 कॉमन कभी भी होना नहीं चाहिए, इनके अंदर एक ही कॉमन होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये गलती किसके लिए हुई, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे रॉन्ग एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, मेरा एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर नहीं तो ये मेरा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। ओके, यही है आपका सॉल्यूशन। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। अब लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखना रहेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों लास्ट में आप सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख दो ये, और एक जगह कम पड़ेगी, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ये नीचे आपको दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखा गया कि हम लोग ने इतना सॉल्व किया ना, तो हमें क्या पता चला कि P एंड Q में मिनिमम, ठीक है, 2 कॉमन फैक्टर आ गए। लेकिन यहाँ पे ये तो होना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, ये तो हमारा क्या है, को प्राइम है। को प्राइम के अंदर तो मैक्सिमम यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इतनी बड़ी गलती हमसे हुई कैसे, तो ये स्टेटमेंट, ये जो गलती है किसकी वजह से हुई, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, कि हम लोग ने यहाँ पे क्या किया कि √2 को क्या एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, मेरा एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, तो यही है आपका सॉल्यूशन। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।